now we are coming towards the basic nature of amine, basic character of amine. I want to deal this question, थोड़ा सा इजीली डील करना चाह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है फाइन। तो समझना है बेसिक करेक्टर ऑफ एमीन। सबसे बड़ी बात है एमीन बेसिक होते क्यों हैं। एमीन बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो जब भी ये H पॉजिटिव से अटैक करते हैं नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है और इट विल फॉर्म RNH3 पॉजिटिव। H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लोन पेयर डोनेट भी कर रहे हैं। लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं इसलिए बोल देते हैं ये लुईस बेस है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करें इसलिए भी ये एसिड है, ठीक है फाइन। सो दे आर एसिड। अल्टीमेटली सारी स्टोरी आके लोन पेयर पे खत्म हो रही है कि लोन पेयर डोनेट कर रहा है या लोन पेयर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले रहा है। क्लियर है सभी को? सो दीज आर बेसिक इन नेचर, ठीक है फाइन। अब अमीन्स की बेसिक नेचर जो होती है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग क्राइटेरिया है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपके पास नॉन एक्वस मीडियम है, नॉन एक्वस मीडियम आई सपोज आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज नॉन एक्वस मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें पानी ना हो, ऐसा मीडियम जिसमें पानी ना हो, तो उस केस में प्लस आई इफेक्ट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। टर्शरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सिर्फ प्लस आई इफेक्ट, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो दिस इज अबाउट इट। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं मीडियम को एक्वस ले लूँ, मीडियम को एक्वस ले लूँ यानी कि इस केस में पानी एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा इसमें तीन फैक्टर्स हैं जो देखेंगे। सबसे पहला प्लस आई इफेक्ट जिसके कारण सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। दूसरा इफेक्ट आता है स्टीरिक हिंड्रेंस, और स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ग्रुप वो बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा, यानी कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। और इसमें एक और फैक्टर ले लेते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट। ये भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। और हाइड्रेशन में क्या आता है, जैसे ये RNH3 पॉजिटिव मिला है तो इसमें H के साथ N है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्टेड है, वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्टेड है, वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्टेड है। क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्टेड है इसलिए ये अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज करेंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जितने NH होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। प्राइमरी के केस में 3 होंगे, सेकेंडरी के केस में 2 होंगे और टर्शरी के केस में 1 होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का और सबसे ज़्यादा टर्शरी का होगा। क्लियर है सभी को? इन सारों को अगर आप देखते हो तो नटशेल में कंक्लूजन क्या है कि सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अगर ग्रुप इथाइल है, अगर ग्रुप इथाइल है, ET लिखा है यानी कि ग्रुप इज इथाइल, तो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग क्राइटेरिया होगा कंपेयर टू स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी कि उस केस में जो टर्शरी है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। यानी कि अगर इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद टर्शरी एंड प्राइमरी। और यही ग्रुप क्या है, मिथाइल, तो इस केस में स्टीरिक हिंड्रेंस इज डोमिनेटिंग क्राइटेरिया एज कंपेयर टू प्लस आई, तो इस केस में ज़्यादा बेसिक प्राइमरी हो जाएगा एज कंपेयर टू टर्शरी, यानी कि सेकेंडरी के बाद क्या हो जाएगा, प्राइमरी देन टर्शरी। सो दिस इज अबाउट एलिफेटिक। अगर आपने ये कर लिया ना तो सारा इसी में से क्वेश्चन आना, इससे बाहर कुछ नहीं आना है आपको। ये जो लिखे गए हैं ना स्लाइड्स आप देखना, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाली चीज़ें, आपको यहीं से पूछनी है चीज़ें। सिर्फ कंसेप्ट कितने ढंग से आपने सुना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अबाउट बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है फाइन।